सोचिए कि आज से ठीक 1 साल बाद आपने अपना ड्रीम करियर अचीव कर लिया, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन और आप अपनी लाइफ को ठीक से कंट्रोल कर पा रहे हो। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक गोल सेटिंग का नतीजा है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो आपके लिए है 5 स्टेप गोल सेटिंग का कंप्लीट प्लान, जो 2026 में अगर आप अप्लाई करें तो आप इसके जरिए अगले 5 साल का रास्ता अपने लिए साफ कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपना 5 स्टेप गोल सेटिंग स्ट्रेटेजी प्लान जानने के लिए, जो अगले 5 साल के लिए आपके लाइफ को बदल देगा। स्टैटिक गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। गोल सेटिंग अगर आप नए साल की शुरुआत 2026 की शुरुआत एक प्रॉपर गोल सेटिंग के जरिए करें तो आप अगले 1 साल में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप अपने लाइफ में जरूर बना सकते। तो जस्ट यहां पे अगर हम देखें सेटिंग लाइफ गोल्स, ए प्रैक्टिकल 5 स्टेप सिस्टम जो मैं आपको बताने वाला हूं, और आप अगर इसे बहुत अच्छे तरीके से समझे तो आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे ना पूरा 2026 में, तो डेफिनेटली अगला 2027 का जो साल होगा ना, उसमें आप बहुत अलग होने वाले हैं, बहुत अलग आप दिखने वाले हैं और करियर में आप 2-3 स्टेप आप ऊपर आने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा गोल होता है, गोल सेटिंग और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, उस पर काम करना, डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंसी रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हमें फॉलो अप करना है। तो इसके समझने के लिए हम चलते हैं 5 स्टेप्स की हमने यहाँ पे बात करी है कि ये 5 स्टेप्स के जरिए हमें समझना है कि कैसे हम 2026 में कुछ अपने करियर में बड़ा करें, तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो स्टेप नंबर 1, जहां पे आपको कंडक्ट ए लाइफ ऑडिट, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में आपने क्या अचीवमेंट्स है। कोई भी चीज अगर हमें करनी तो उसके लिए लाइफ ऑडिट पे अगर आप देखो, बिफोर लुकिंग फॉर द फॉरवर्ड यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड, आप अभी कहां खड़े हो, क्या चीज करनी है। और पॉइंट के हिसाब से हम देखें तो हर किसी का जो सबसे पहला गोल होता है हमारा, वो होता है करियर एंड फाइनेंस। भाई एक अच्छा करियर हो, साथ साथ में फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो, तो करियर एंड फाइनेंस के ऊपर हमारा पहला प्रोसेस होता है कि हमें ये डेवलप करना है। तो इसको आप सबसे पहले अपना एक ऑडिट करें कि मुझे किन किन चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करना है, क्या क्या चीजें होंगी। तो ये 5 मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, जहां पे कि ये 5 हर किसी के पास में होते हैं। आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं इनमें आपने किस पे फोकस करना है। तो ये तो हर किसी का होता ही है, आपका करियर एंड फाइनेंस होगा। दूसरा हेल्थ एंड फिटनेस, भैया ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर दी और 2 महीने आप जाके बीमार पड़ गए बिस्तर में, तो 2 महीने तो वैसे निकल गए आपके। तो अगर हमें लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी बड़ा अचीव करनी है, तो सबसे पहले हमें अपने पे ध्यान देना होगा, अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे। जब ये फिट है ना, तभी आप कोई भी काम या कोई भी गोल या कोई भी प्लानिंग आपकी तभी सक्सेस हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये है, आपको हमेशा अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि इसी के पीछे सब कुछ है। आप खुद देखिए कि आपको एक दिन अगर बुखार आ जाए और आप बेड पे लेट जाएं तो आप सारी चीजें भूल जाते हो और आपका किसी भी चीजों में मन नहीं लगता, आप सब चीजें आपके लिए लगती हैं सब बेकार है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। और अगले दिन जब हम फिट हो जाते हैं तो वापस हम अपने सारे कामों में फिर से लग जाते हैं। तो हेल्थ एंड फिटनेस भैया ये है, तो इसी के पीछे सारे कुछ है। तो आप तो इसको तो नंबर 1 लेके चलो, ये नंबर 1 पे हमने रखनी है, ठीक है। इसी के बगैर सब कुछ है। अगला हमारे पास है रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल पर्सन को जरूरी है कि उसके रिलेशनशिप, उसके आसपास, यहाँ पे देखें आर यूर कनेक्शन सपोर्टिव, आपके पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले। तो आपके रिलेटिव भैया अपने घर में पेरेंट्स हैं, आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये फ्रेंड्स हैं, ये सारे आपके कितने हैं और कौन लोग हैं जो आपको टाइमली जो है वो आपको सपोर्ट करने वाले। अगला हम देखें तो पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर यू लर्निंग न्यू स्किल्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसी के जरिए आपने चीजें अचीव करनी है। एंड स्पिरिचुअलिटी, आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आप अपने एक पर्टिकुलर वे के हिसाब से आपका फोकस क्या है, आप आध्यात्मिक किस सिस्टम में आप अपना वर्कआउट कर रहे हो। तो अगर मैं देखूं तो मैं 2 चीजों में, नंबर 1 ये, नंबर 2 मैं इस पे फोकस करूंगा और नंबर 3 मैं इस पे फोकस करूंगा। इन दोनों को हम फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 आपने रखना है पर्सनल ग्रोथ, आप कैलकुलेटिंग करने के लिए चीजें आप सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपने कंडक्ट करना है अपना लाइफ ऑडिट। आप सबसे पहले बैठिए, पॉइंट बनाइए किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या चीज अचीव करना चाहते हो, किस पे फोकस है आपका।
उसमें सबसे ऊपर आप हेल्थ को सबसे पहले रखिएगा, क्योंकि इसी के पीछे सब कुछ है। देन उसके बाद करियर रख सकते हो, देन तीसरा रिलेशनशिप। ये तीन तो हर किसी को चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे नंबर 2 स्टेप के साथ में, जहां पे हमारे पास में नंबर 2 स्टेप द फ्यूचर। आप यहां पे अगर आपने कोई वर्कआउट करनी है तो ये है आपका द फ्यूचर सेल्फ, यहां पे आपका ब्रेन स्ट्रोम। तो आप यहां पे फ्यूचर सेल्फ के, अपना फ्यूचर, अपने भविष्य के ऊपर फोकस कर सकते हो कि आपने किस पे फोकस करना है। तो यहां पे विजुअलाइज 5 ईयर फ्रॉम टुडे। बैठो आराम से सोचो, देखो अपने आप को अगले 5 साल में आप कहां देखने वाले हो, अगले 5 साल में आप कहां पहुंचने वाले हो, क्या फ्यूचर आपका प्लान है, क्या विजुअलाइजेशन है। और उससे रिलेटेड अपने आप से कुछ सवाल पूछो, अपने सवाल अपने तरीके से पूछो, ठीक है, कि कौन सा आप, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, क्या एम है, क्या आपका गोल है, क्या लाइफ का एम है, क्या आपके गोल टारगेट्स हैं, क्या अचीव करना है, पैसा आपका मेन एम है या सक्सेस आपका मेन एम है। वैसे पैसा है तो सक्सेस है, दोनों साथ साथ में आते हैं, ठीक है, बट ये आपने अपने आप से सवाल पूछने, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले फ्यूचर सेल्फ अपना बैठ के रिलैक्स बैठो, सोचो और लिखो, लिखो जरूर। इनको सारा कुछ आप ना लिख के करना है, ऐसे नहीं कि विजुअलाइज कर लिया, दिमाग में सोच लिया, अगले दिन भूल जाओगे आप खुद ही। तो सोचो और लिखो और एक प्रॉपर चार्ट बनाओ, प्रॉपर अपना वर्ड, अपना लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या मोबाइल फोन है, तो किसी में भी एक सेटअप बनाओ, एक नोटपैड बनाओ, उसमें आप पूरा का पूरा लिखो, पूरा प्लान बनाओ। डायरी है तो सबसे अच्छा आप अपनी डायरी में लिखो। नेक्स्ट आप नंबर 3 पे आप दम देखें तो ये है हमारे पास में पूरे नंबर 3 के स्टेप 3, यूज द स्मार्ट फ्रेमवर्क। अब पहले में और दूसरे में हमने ये सेट कर दिया, पहले में कि भाई हमने इंपॉर्टेंस देखा कि किस पे चीज में हमें इंपॉर्टेंस देनी है, भाई हमें अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है तो हेल्थ के लिए प्लानिंग करेंगे, करियर तो करियर के ऊपर प्लानिंग करेंगे। अगले नंबर 2 में हमने द फ्यूचर सेल्फ हमने पढ़ा कि फ्यूचर में हमें किन चीजों पे, हमें क्या चीज मुझे चाहिए अगले 5 साल पे, तो उन 5 साल के लिए अब आपको प्लानिंग करनी है। तो अब आपकी वो प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट फ्रेमवर्क, जहां पे स्मार्ट में स्पेसिफिक, कि आपका क्लियरली डिफाइन करो कि एग्जैक्टली आपका क्या, आपको आउटकम चाहिए, मेजरेबल हो, आप उनको मेजर कर सको, उनको नाप सको, समझ सकते हो, हाउ विल यू ट्रैक योर प्रोग्रेस, अचीवेबल भी हो, ठीक है, कि आप उन्हें अचीव भी कर सकते हो, उनको आप जैसे इससे रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली प्लान बनाओ दो, इतनी अपने जो भी अपने लिए गोल बनाओ ना, वो आप अपने रेंज में रह के बनाओ, आप अपने सर्कल में, आप अपने आसपास आप कितना अचीव कर सकते हो उसके हिसाब से गोल बनाओ। ऐसे नहीं आप सोचो कि मैं जल्द जाके कल पीएम बन जाऊं, तो वो नहीं है, वो गोल नहीं है, ठीक है। वो आपका ऐसे गोल आपने बनाने जो आप, जिनको आप अचीव कर सकते हो, एबलेट जो आपके अचीवेबल होने चाहिए, इससे रियलिस्टिक हो एंड योर रिसोर्सेज को साथ साथ में रिलेवेंट हो, डज नॉट द ट्रूली मैटर्स, कि आपने, एंड टाइम बॉन्ड। हर किसी टास्क के साथ, अगर आपने अपना टास्क बना रहे हो तो उस टास्क के साथ में आप अपनी जो है ना, वो एक तरीके से डेडलाइन भी लिख दो, कि वो डेडलाइन कब अचीव करना है, आपको 15 दिन में करना है या आपको 30 दिन में करना है या आपको 1 मंथ में करना है, ये सारी चीजें भी आप लिखो। उसके साथ साथ में आप लिखो कि डेडलाइन मोस्ट इंपोर्टेंट हो, सिर्फ एक फ्रेम बना के हाँ मुझे ये अचीव करना है, उसके पीछे डेडलाइन मतलब टाइम बॉन्ड नहीं लिखा कि कितने दिन में करना है, तो खुद भूल जाओगे। बार अपना लीजीनेस हमारे अंदर आ ही जाता है, हम भूल जाते, ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे, वो नहीं। एक डेडलाइन अगर हमारे सामने है ना कि भाई 1 वीक का टाइम है, ऑफिस में देखो आप काम करते हो, हर चीज की डेडलाइन आपको मिलती है, ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने काम को फिनिश करते हो। तो इसी तरीके से आपको अपने लाइफ के गोल के लिए भी बहुत सीरियस होना पड़ेगा और उनको कंसिस्टेंटली उनके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ में उनको चीजों को फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये आपका स्मार्ट प्लान है, जिसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो इससे आप इस चीज को जरूर अचीव कर पाएंगे। नंबर 3 आपके पास में है, नंबर 4 पे हम आएंगे, जहां पे नंबर 4 है हमारे पास में रिवाइज, ठीक है, एंड आपका इंजीनियर योर रोड मैप। उसको किस तरीके से आपने सेटअप करना है कि आपने जस्ट ईयरली मेजर करना है, उसके आपका ईयरली माइलस्टोन्स क्या है, क्वार्टरली आपके टारगेट्स क्या हैं, मंथली आपका एक्शन क्या होगा और वीकली हैबिट्स आपने क्या क्या इंप्रूव करनी है। देखो ये सारा आ गया, ठीक है। तो आप अगर इनको एक प्रॉपर रोड मैप बना के चले कि मुझे अपनी सारी चीजों को, एक ईयरली का टारगेट है कि भाई 1 साल में यहां तक पहुंचना है, क्वार्टरली 6 महीने में यहां तक पहुंचना है या 3 महीने में यहां तक पहुंचना है, हाफ ईयरली भी बना सकते हो आप, मैंने हाफ ईयरली नहीं दिया इसमें, तो आप ईयरली का, फिर हाफ ईयरली का, फिर क्वार्टरली का, फिर मंथली एंड वीकली, और पर डे का भी बना सकते हो। पर डे का अपनी डायरी में लिखिए आज के डेट में कितना होना है, आज के पर डे का, और शाम को सोने से पहले ना चेक कीजिए कि आज के जो टास्क थे कंप्लीट हुए कि नहीं हुए।
ऑफिसेज में भी आप कोई काम करते हो तो वहां पे भी आप डेली अपने लिए काम का गोल बनाते हो कि आज की डेट में मुझे पूरे अपने ऑफिस आवर्स में कितना काम किया करना है। और इसी तरीके से आप अपने लाइफ में भी कि आप अपना लाइफ का जो 5 इयर्स का विजन है आपके पास में, 5 इयर्स का जो गोल है अगले 1 साल में कहां पहुंचना है, उसके लिए आपके स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर आपको अपना रोड मैप लेके चलना होगा, इससे आप चीजों को बेहतर तरीके से जो है वो सेटअप कर पाओगे। नंबर 5 में है आपके पास बिल्ड ए सिस्टम फॉर रिव्यू। अब आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, चेकआउट करने पड़ेगा। इससे क्या होता है कि अपने आप को आप याद दिलाते हो, आप अपने बार बार अपने आप को भी याद दिलाओ कि मैं अपने पर्टिकुलरली जो गोल है, मेरा जो टारगेट है, उसमें मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पे बिल्ड ए सिस्टम फॉर रिव्यू करना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम डेली रिव्यू कीजिए, डेली रिव्यू कीजिए कितना आगे बढ़ा हूं, ठीक है। आइडेंटिफाई योर बिग 3 टास्क दैट एंड अलाइन व्हाट योर गोल। बिग 3 के टास्क बनाइए कि क्या आपने अचीव करना है। वीकली रिव्यू कीजिए, रिव्यू व्हाट वेंट वेल यू एंड व्हाट सेटल्ड। एंड साथ साथ में क्वार्टरली रिव्यू कीजिए कि क्वार्टरली क्या क्या अचीवमेंट था, मतलब जो हमने पीछा अपना नंबर 4 पे जो अपना रोड मैप बनाया था उसको नंबर 5 पे आपने रिव्यू करना है। रिव्यू करना है कि वो कंटिन्यू उसमें मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कहीं छूट तो नहीं रहा, कहीं पीछे ना, हाँ एक दिन छूट गया किसी काम में बिजी हो, अगले दिन उसका जो है करके रखो, या आपको पता है कल बिजी होने वाला तो एडवांस में भी कर लो आप उस चीज को। तो ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो अप करते हो तो यहाँ पे आपकी जो ये 5 स्टेप की जो पावर है, आप यहाँ पे देखेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ओवर टैलेंट। कंसिस्टेंसी हर काम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, निरंतरता, लगातार उस चीज के बारे में सोचना, काम करना, तभी हमारे को इंप्रूवमेंट आती है। तो सडनली कोई चीज नहीं होती। आप अगर सोचेंगे आप सडन जो है आपका सडनली कोई चीज आपके पास में हो जाए, ठीक है, तो वो एक तरीके से आपका 100% कभी भी नहीं मिल सकता। आप सोचोगे आज ही मैं सभी चीजें कर लूंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता भाई। आपको डेली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, 1-1% आगे बढ़िए आप, डेली छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़िए, 1-1-1-1 छोटे छोटे ये काम करता है। कंसिस्टेंसी ये वाली है। आप सोचोगे एक दिन में कोई नहीं कर पाया आज की डेट में, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ेंगे, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे स्टेप के जरिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली अपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए अपने पूरे 2026 को बेहतर आप बना के अगले साल अपने लाइफ में कुछ बड़ा जरूर आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए आप अचीव कर पाएंगे। तो ये था आपके लिए स्ट्रेटेजिक गोल सेटिंग प्लान, जिसको अगर आप 2026 में अप्लाई करते हैं तो अगले 5 साल के लिए आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने वीडियोस में बताई हैं अच्छे से आपको समझ में आ गई हो और आप इनको आज ही से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं अपने करियर में ग्रोथ करना तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान को जरूर फॉलो करना पड़ेगा, जिसके जरिए आप अपने करियर में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं नई स्किल्स सीखना, नए स्किल्स के जरिए आगे बढ़ना, तो उसके लिए आपके लिए है डॉटेड इंस्टीट्यूट। डॉटेड इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, जो कि कंप्लीटली एआई इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं और इनके जरिए आज के टेक्नोलॉजी, आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में आप अपने करियर को बहुत तेजी से ग्रो अप करा सकते हैं। तो चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करना जो कि एआई इंटीग्रेटेड हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए आप अपने घर से ही ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारे ऐप का लिंक है, ये हमारे काउंसलर के नंबर है, ऐप डाउनलोड कीजिए और घर से ही इन सभी स्किल्स के कोर्सेज को ज्वाइन करके अपने करियर को तेजी से ग्रो अप कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।